ॐ करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कैलाशवासी औढ़रदानी आशुतोष भगवान शंकर के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज के शंख का प्रारंभ करता हूँ और सर्वप्रथम अपने सभी परिजनों के परिवारों में सुख समृद्धि स्वास्थ्य संपन्नता की कामना करता हूँ। इसी के साथ आज का शब्द पर विचार करते हैं। आज का शब्द है संतोष। आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी उपस्थित हो गई हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ उनकी उपस्थिति। आज का शब्द है संतोष। संतोष को कौन नहीं जानता और कौन नहीं चाहता। वास्तविकता यह है कि जो व्यक्ति संतोषी नहीं है उसको कभी सुख नहीं मिल सकता। ये मूलभूत सिद्धांत। क्योंकि जब महत्वाकांक्षाएं, बल्कि मैं इसको महत्वाकांक्षा शब्द का प्रयोग न करूं तो अच्छा है, जब मनुष्य के अपने मन की लिप्साएं जब वो बढ़ने लगती हैं लगातार, तब मनुष्य को असंतोष उत्पन्न होता है, तब वो असंतुष्ट होता है। और जब मनुष्य असंतुष्ट होता है तो निश्चित रूप से कहीं उसको चैन नहीं मिलता। अपने स्वास्थ्य से, अपने शरीर से असंतुष्ट है तो वो किसी कार्य को करने के मतलब का नहीं है। अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट है तो कुछ अच्छा सोचने की स्थिति में नहीं रहता। यदि आर्थिक रूप से असंतुष्ट है तो वह हर समय चिंताओं में घिरा रहता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। एक बहुत पुरानी कहावत कही गई है किसी ऐसे ही आर्थिक विपन्न व्यक्ति के लिए कि उसका जीवन यापन कैसे होता है। तो वो कहता है कि मैं तो गाय की भैंस तले और भैंस की गाय तले। अर्थात किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण अपने जीवन का यापन करना। वो जब भी वो परिस्थिति आती है जबकि उसकी चादर छोटी हो और पैर लंबे, अपनी चादर के अनुसार पैर जिसने रखे हैं उसके अंदर कभी भी असंतोषी की भावना नहीं आएगी। वो सदैव संतुष्ट रहेगा क्योंकि उसे पता है कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो उसकी आय से पूरी हो जाएगी।
बल्कि सही पूछो तो इच्छाओं की बात ना करें, ये मान करके चलें कि जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो। ईश्वर ने जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मनुष्य को क्या बल्कि सब जीवों को निःशुल्क उपलब्ध कराई। वो सब निःशुल्क उपलब्ध। हवा निःशुल्क है, जल निःशुल्क है, प्रकाश निःशुल्क है, ऊष्मा निःशुल्क है, शीत निःशुल्क है, वर्षा निःशुल्क है। ये सब चीज़ें जो हैं वो शरीर के परिचालन के लिए, शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से, शरीर के रख रखाव के लिए इनका सबसे अधिक आवश्यकता है। और बाकी तो फिर ईश्वर के संयोग से जोड़ी भी बनती है, वो भी ईमानदारी से निःशुल्क ही है। ईश्वर ने जो जोड़ी बना करके दी है वो निःशुल्क बनाई है। लेकिन क्या है कि हमने अपने स्वार्थ में आकर के उसको धन संपदा दहेज आदि से जोड़ दिया। क्या कि अपनी लड़की के विवाह में जो पिता है, माता पिता है, वो अपनी इच्छा से उनकी गृहस्थी को बसाने के लिए या उसके परिवार के सम्मान स्वरूप पत्र पुष्प जो भी दे दिया जाता है वही अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल मांग है, डिमांड है। मुझे स्मरण है, बहुत पुरानी बात है ये। उस समय मैं बहुत छोटा रहा हूँगा, मेरे ख्याल से 8-9 वर्ष का रहा हूँ। उस समय तो हमें किसी किस्म की कोई ऐसी वो नहीं थी, कहना चाहिए कोई मन में ना कोई विचार था, ना कुछ पता था कि क्या होती है दुनिया में, किसको दहेज कहते हैं, किसको विवाह कहते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन हमें स्मरण है कि एक जगह बातचीत चल रही थी, हमारे घर में ही बैठ कर के बात हो रही। और वहाँ जब उनसे लड़के वाले और लड़की वाले दोनों हमारे ही घर पर बैठे हुए, लड़की वालों ने जब उनसे पूछा कि भाई आपका लड़का इंजीनियर है तो आपकी कोई डिमांड तो नहीं है? तो उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ, डिमांड तो है हमारी। कहने लगी क्या? कि 40,000 रुपये की। आप समझिएगा, आज से 62-63 वर्ष की, 63-64 वर्ष की 40,000 की क्या कीमत हुआ करती। अब तो डिमांड बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। अब तो इतने लाख कैश और गाड़ी भी और बंगला भी और ये भी और वो भी, अटरम सटरम दुनिया भर की चीज़ें मांगी जाती हैं। और अब एक स्थिति और भी हो गई है कि लोग बाग मुंह से कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ इतना भर कह देते हैं कि हमारे स्टेटस के हिसाब से कर दीजिएगा। अब स्टेटस क्या है? सरकारी नौकरी है तो भाई बढ़िया दान दहेज तो चाहिएगा ही। मुंह से नहीं मांगेंगे, बस कह देंगे कि हमारे स्टेटस के हिसाब से कर दीजिएगा। और फिर यदि वो स्टेटस उनको नहीं समझ में आता है
तो फिर नौबत कहाँ से कहाँ तक पहुंचती है, सब जानते हैं। उस पर मैंने एक बहुत छोटा सा मुक्तक लिखा था, कभी हो सकता है आपको स्मरण हो तो कभी कभी सुनाया भी हो। एक दहेज की व्यथा पर एक मुक्तक लिखा था कि आत्मसात भी कर न सकी थी स्पर्श मात्र मनमीत का, आत्मसात भी कर न सकी थी स्पर्श मात्र मनमीत का, और सीख रही थी प्रथम अंतरा अभी प्रीत के गीत का, कि भेंट चढ़ा दी गई अचानक वह दहेज की वेदी पर, पता नहीं था उस बेचारी को जग की इस प्रीत का, पता नहीं था उस बेचारी को जग की इस प्रीत का। तो ये आखिर दहेज क्या है? दहेज एक ऐसा दानव है जिसका मुख लगातार खुलता चला जा रहा है, और उससे हर व्यक्ति असंतुष्ट ही रहता है। हमेशा इच्छा ये रहती है कि और आए और आए और आए और आए। जिनके मन में दहेज की इच्छा रहती है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, और जिनके मन में संतोष है वो ये मान करके चलते हैं कि दुल्हन ही दहेज है। जिसने अपनी कन्या दे दी, जिसने अपनी लड़की दे दी पाल पोस करके 20 साल 22 साल 25 साल पाल करके, उसने कोई भेदभाव तो नहीं किया अपने लड़कों में लड़की में, पढ़ाया लिखाया हर प्रकार से योग्य किया, नौकरी लगी उसकी, या नौकरी नहीं भी कर रही तब भी पढ़ी लिखी है, समझदार है, तब क्या उसके बाद भी कोई इच्छा रह जाती है? क्या उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है? भाई आपने अपने लड़के को पढ़ाया, उसने अपनी लड़की को पढ़ाया, पढ़ा लिखा करके बिल्कुल तैयार करके हर प्रकार से आपको सौंप दी, तो जो आपने खर्च किया फिर उसके लिए डिमांड किस बात, फिर दहेज किस बात? संतोष मनुष्य को होना चाहिए, ये संतोष बहुत बड़ी चीज है। संतोष ही होना चाहिए कि एक जोड़ी बनी है, ईश्वर का विधान है कि नर और नारी का विवाह होगा, नर और नारी का जोड़ा बनेगा। ये संतोष होना चाहिए कि ईश्वर ने इनको इस योग्य बनाया और हमको इस योग्य बनाया कि हम आपस में संबंध कर सकें। क्या ये संतोष नहीं होना चाहिए? कल को यदि घर जमाई की बात आने लगे, मैं एक बहुत अलग परिस्थिति की बात करता हूँ। जो सामाजिक व्यवस्था है वो ये है कि वर कन्या पक्ष के यहाँ जाते हैं, वहाँ फेरे होते हैं, और उसके बाद में फिर वहाँ से ससुराल में लड़की आ जाती है। यदि घर जमाई की प्रथा हो और ये व्यवस्था उल्टी हो जाए कि फेरे लड़के के घर हों, बारात लेकर के लड़की जाए और दूल्हे को घर जमाई बना करके अपने घर में ला करके रखे, तो क्या लड़के वाले दहेज देना पसंद करेंगे? क्या वो दहेज देंगे या लड़की वाले देंगे? तो हम कह देंगे अरे हम तो लड़के वाले हैं, हमसे क्या मतलब, हमें दहेज का क्या मतलब, हमने तो अपना लड़का दे दिया, ये बहुत बड़ी बात समझो।
तुरंत जवाब पलट करके यही आएगा कि हमने तो अपना लड़का दे दिया। तो इस प्रकार से जिसने लड़की दी है फिर उससे किस बात का रहे। फिर ये आखिर असंतोष क्यों है? इस संसार में जो असंतोष है उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है कि समाज की परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। कलयुग दिन पर दिन और गहराता जा रहा है। इसकी विद्रूपताएं लगातार गहराती जा रही हैं। इसलिए आजकल मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, तुष्ट नहीं होता और हमेशा परेशानी में घिरा रहता है। यही मुख्य कारण है। इसलिए संतोष होना बहुत जरूरी है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ में, चूँकि समय अधिक हो गया है, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्योंकि ये संतोष शब्द ऐसा है जिस पर सब अपनी अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि सब कहीं ना कहीं, क्षमा कीजिएगा मैं कहना के लिए विवश हूँ इस बात को, कि इस कलयुग में इस धरती पर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति असंतुष्ट है। इसलिए उसको संतोषी होना आवश्यक है। यदि वो अपना और अपने परिवार का, अपने व्यक्तित्व का, अपने चरित्र का उत्थान चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब भी उपस्थित हो गए हैं और आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी तो पहले से ही उपस्थित हैं। दोनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और 11 बजे कवि के साथ कॉफी मंच पर उपस्थित होऊंगा अपने प्रतिदिन के समय पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी पटल पर 8:30 बजे।